की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन के सभी दलों के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब तेजस्वी यादव को आगे करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम या सीएम बनने की इच्छा नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराना मेन मकसद है। इसके पहले बीते सोमवार को भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात नालंदा में कही थी। वे डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर तेजस्वी यादव के साथ नालंदा गए थे। इधर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया भी आने लगी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला वक्त बिहार में तेजस्वी का होगा। हालांकि यह नीतीश कुमार का अपना स्टैंड है। जब महागठबंधन के कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उसमें फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे, सूबे की चिंता कर रहे, रोजगार की भी चिंता कर रहे हैं, युवाओं की चिंता भी कर रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ रहे तो महागठबंधन भी आगे बढ़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की घटना के बाद विपक्षी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन के अतिक्रमण से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खुलेआम चुनौती दी जा रही, क्योंकि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, चीन जनवरी 2020 में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की आड़ ले रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है या हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है और वह चाहते हैं कि आज के कामकाज को स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस नोटिस को पढ़ते हुए विपक्ष के नेता ने कहा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को चीन के खुलेआम उल्लंघनों द्वारा प्रभावित किया जा रहा, क्योंकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने ईडी को नवाब मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यानी कहा जाए तो नवाब मलिक को नए साल के मौके पर भी जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी। बता दें कि नवाब मलिक ने बीते सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकील तारक सैयद और कुशल मोर के जरिए मलिक ने यह याचिका दायर करवाई थी। उच्च न्यायालय ने मामले पर मंगलवार को सुनवाई का समय दिया था। इससे पहले 30 नवंबर को एक विशेष अदालत ने मामले में मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिकों की भी झड़प हुई है, जिसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई है और भारतीय सेना ने बहादुरी से चीन सैनिकों का सामना किया। राजनाथ ने यह भी बताया कि इस झड़प में कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है, न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर चीन क्यों भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा, क्योंकि आखिर चीन बौखलाया हुआ है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन मंगलवार को एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा तो वहीं सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी ने खूब हंगामा किया है। सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहे के रास्ते में विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं। इस दौरान पुलिस ने रोकने के लिए डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थी को खूब पीटा गया है। कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हो गई। शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि उनकी मांग है कि अविलंब बहाली की जाए। वे लोग पहले से 8वीं क्लास के 7वें चरण के अभ्यर्थी है। 2019 में फॉर्म भरा था। लगातार आंदोलन करने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है।
लखीमपुर खीरी में तिकोनिया कांड के मुख्य गवाह प्रभुजोत सिंह के छोटे भाई सर्वजीत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला एक मुंडन समारोह के दौरान हुआ है। तलवार से किए गए हमले में सर्वजीत के सर पर गंभीर चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में मीडिया से बातचीत में प्रभुजोत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के इशारे पर भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से केस का ट्रायल शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में लखीमपुर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें उसने कहा गया है कि इस पूरे मामले का तिकोनिया हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित पक्ष ने भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने इस मामले में विकास कुमार चावला और विक्रम सिंह के खिलाफ IPS धारा 307 और 504 में मुकदमा दर्ज किया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।